नमस्कार मित्रों, मैं पंडित राज शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर के नगरी में आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। बहुत से लोगों का प्रश्न आया, पंडित जी आप मंगल दोष या सब दोषों के बारे में एक एक करके विश्लेषण कीजिए। एकदम से सारे ग्रहों का, सारे दोषों का एक ही वीडियो में अगर आप बोलते हैं लोगों को समझ में नहीं आता है। इसलिए आज टॉपिक लेके आए हैं मंगल दोष। कैसे लगता है मंगल दोष? तो किसी जातक के इसमें मंगल दोष लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में, यानी 1, 4, 7, 8 और 12 इन स्थानों में अगर मंगल ग्रह का आना होता है तो जातक मंगला या मंगली कहलाए जाते हैं। अगर कोई पुरुष जातक का मंगल हो तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए अर्क विवाह नाम की एक विधि होती है, जो रुई के पेड़ के साथ विवाह संस्कार किया जाता है, क्योंकि इसका प्रभाव फर्स्ट पार्टनर के ऊपर होता है। इसलिए भगवती सची से करा दिया जाता है, जिससे वह दोष समाप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती का कुछ तो हो नहीं सकता है। अगर उसी स्थान पर किसी कन्या का, महिला का मंगल रहे तो क्या होता है? तब कुंभ विवाह किया जाता है। कुंभ विवाह में जहाँ नारायण का अंश हो उस जगह ये विधि की जाती है। अब नारायण का अंश कहाँ होता है? तो पीपल में भगवान नारायण वासुदेव, केले के वृक्ष में नारायण का अंश होता है, कुंभ कलश में भगवान नारायण का अंश होता है, इसलिए कुंभ विवाह किया जाता है। वह कुंभ विवाह इसलिए किया जाता है क्योंकि उन दोनों में वर्धव्य ना हो, यानी इंग्लिश में कहा जाए तो डाइवोर्स आदि या कलह आदि ना हो, इसलिए इसका प्रभाव भगवान नारायण पर पड़े तो नारायण का कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि परमात्मा है वो। इसलिए उस दोष से मुक्ति पाने के लिए लोग लड़की का कुंभ विवाह, लड़के का अर्क विवाह किया जाता है। और अगर समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति का शादी हो गया है, उसको बाद में पता चला हो कि मुझे मंगल दोष है, तब लोग भात पूजा करते हैं। जैसे उज्जैन में मंगलनाथ में भात पूजा की जाती है, इसलिए आप वहाँ भी करा सकते हैं भात पूजा, या फिर हमारे त्र्यंबकेश्वर में भी आप करा सकते हैं, जिससे वह स्वभाव को शांत करता है। मैरिड कपल के लिए अर्क विवाह या कुंभ विवाह नहीं किया जा सकता जिससे वो मंगल दोष समाप्त हो, उसके लिए भात पूजा या मंगल शांति की जाती है। इसलिए यह मंगल दोष के लिए अगर इसी स्थान पे शनि सम्मुख आ जाए या शनि साथ में बैठ जाए तो मंगल दोष कटाक्ष हो जाता है, मंगल कट जाता है। परंतु लोगों का कहना ये भी है, पंडित जी 28-29 के बाद क्या मंगल दोष खत्म हो जाता है? नहीं, प्रमाण किसी के पास नहीं है। बस ये है कि उस ग्रह में बल कम होने लगता है, निर्बल होने लगता है, इसलिए लोग कहते हैं कि 28-29 के बाद प्रभाव खत्म हो जाता है। लेकिन प्रमाण अगर मुझसे पूछेंगे कि 28-29 में कहाँ खत्म हो जाए पंडित जी लिखा है तो बताइए, तो मैं नहीं बता सकता हूँ कहाँ लिखा है। परंतु इसका शास्त्र में प्रमाण है कि कुंभ विवाह होता है, अर्क विवाह होता है, भात पूजा की जाती है, मंगलनाथ आदि में यह पूजन करने का प्रमाण है। परंतु यह ग्रह बल कम ज़्यादा होता रहता है। कोई भी ग्रह अगर निर्बल हो तो उसका जप आदि आप करो, अनुष्ठान करो, जिससे वह बलशाली हो। अगर बलशाली है तो उसको आपके फेवर में तो काम करेगा ही। इसमें कोई चीज़ ना समझ में आए, निसंकोच मेरे यूट्यूब चैनल पे आप पूछ सकते हैं, या फिर मेरे नंबर से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8856888357। मैं पंडित राज शास्त्री, नासिक त्र्यंबकेश्वर। हर हर महादेव।